तो चलिए आज बनाते हैं एक शीतलतादायक खाद। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में ठंडक की बहुत ज़रूरत होती है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो ये शीतलतादायक खाद किस चीज़ से बनती है? ये बनती है बेल पत्र के फलों से, जिसे कहते हैं बेलगिरी। बेलगिरी के फलों से हम बनाएंगे एक ऐसी खाद जिसमें न केवल ठंडक होती है, उसमें वो होती है पोटेशियम का स्रोत होती है, पोटास का स्रोत होती है। और यदि आप गार्डनर हैं तो आप जानते होंगे कि पोटास की बहुत सख्त ज़रूरत होती है पौधे को अच्छे फ्रूट्स लाने के लिए। अगर सब्जियां हैं तो फूल से फल बनने के लिए, और अगर फूल है तो फूलों में अच्छा रंग चमक लाने के लिए। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए बेलपत्र के फल, थोड़ा गुड़ और थोड़ा पानी। कैमरा बहुत अच्छे से फोकस नहीं हो पाया है, मैं क्षमा चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप इस गलती को इग्नोर करें। दरअसल खुद से जब ट्राइपॉड पर कैमरा लगाकर काम करते हैं तो इस तरह की कमियां रह जाती हैं। तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो आप प्रश्न करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो एक कटोरी में रखा है गुड़ और 3 फल हैं ये बेलपत्र के, जो मेरे घर में पेड़ लगा है तो मुझे ये आसानी से मिल जाते हैं। और ये नीचे गिर गए थे, गिरते ही फूट गए, इनमें गंदगी लग गई थी तो ये खाने लायक नहीं बचे। तो मैंने सोचा कि चलो खाद बना लेती हूँ, और जब खाद बना रही थी तो आपसे शेयर करना ही था। कुछ नहीं, इसके गूदे को चम्मच से खरोंच कर निकाल लिया है, छिलके एक तरफ रख लिए हैं। मैं इसके छिलके भी नहीं फेंकती, या तो इन्हें कूट के वैसे ही मिट्टी में मिला देती हूँ, तो लंबे समय में जाके ये गल के खाद बन जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं सड़ते। और नहीं तो फिर मैं इस पानी में भी छिलके डाल देती हूँ और देर में गलते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। हर चीज़ बागबानी में यूज हो जाती है। तो इस गूदे को निकाल के बहुत अच्छे से मसलना ज़रूरी है। मसलने से क्या होगा कि जो इसमें चिपचिपाहट होती है ना, और ये एक मतलब बहुत चिपक जाता है आपस में और देर में पानी में डिज़ोल्व होता है। लेकिन अगर हम इसको मसल के लिक्विड जैसा बना लेंगे तो ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, और ऐसा करने से हमारी खाद थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगी। कम से कम 15 दिन तो हमें इसे पानी में मिलाकर रखना होता है। और ये जो 1 बाल्टी पानी है, अभी मैंने थोड़ा पानी लिया है, लेकिन 1 बाल्टी भर के जो खाद बनेगी उसमें 100 ग्राम के आसपास गुड़ डालूंगी। और बेलपत्र आज मेरे पास 3 ही हैं, लेकिन भविष्य में और निकलेंगे तो मैं और मिलाऊंगी इसमें। तो कम से कम तो इसमें 8-10 फल तो मिला देना चाहिए, और ये बहुत सारा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा, और ये होगा पोटेशियम का स्रोत। साथ ही ये शीतलतादायक होगा, एक अच्छी शक्तिशाली खाद। जब हम बागवानी कर रहे होते हैं तो अलग अलग स्टेज पर प्लांट्स को अलग अलग खाद की ज़रूरत होती है। जब सैपलिंग छोटे से होते हैं तब उन्हें ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ज़्यादातर होता है हमारे गोबर के उसमें खाद में। तो तब गोबर की खाद मिट्टी में हम इसीलिए मिलाते हैं, या हम वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, उसमें भी अच्छा नाइट्रोजन होता है। हम हरी सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना, भाजियाँ, इन्हें पानी में गला दें और 2-3 दिन बाद उस पानी को डालते हैं तो वो भी नाइट्रोजन रिच कहलाते हैं, वो अच्छी ग्रोथ देते हैं। लेकिन जब फूल से फल सेट हो रहा हो तो हमें पोटास चाहिए। तो हम अलग अलग वक्त पर अलग अलग खाद डालते हैं, कभी गोबर की खाद, कभी वर्मी कंपोस्ट, और साथ ही हम नीम की खली भी खाद का ही काम करती है। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। और जो भी हम किचन में खा रहे होते हैं तो मतलब किचन में जो भी सब्जियां दालें बन रही होती हैं, ये अलग अलग पोषक तत्वों की स्रोत होती हैं। तो हम जो किचन का जो गार्बेज होता है वो सर्वोत्तम खाद होती है, अच्छी खाद होती है, शक्तिशाली वो भी। तो अगर आप उसे ढंग से बना रहे हैं तो वो भी यूज़ करें। यहाँ तो हम केवल आज एक ही बेलगिरी ले रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ ले रहे हैं, और ये इसमें मुख्यतः पोटाश का प्रतिशत ही ज़्यादा है। इसके अलावा केले के छिलकों में भी पोटाश होता है, और राख में भी होता है, लकड़ी की राख में। अभी बस सब घोल के मिला दिया है। 100 ग्राम के आसपास गुड़ मिलाया है और बाल्टी से भर दिया है। सूती कपड़े से ढकना बहुत ज़रूरी है।
और इसके बाद 15 दिन तक डेली इसको लकड़ी से गोल गोल घुमाना है और झाग उठाना, ताकि इसमें ऑक्सीजन अंदर तक पहुँचे और इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से शुरू हो जाए। 15 से 20 दिन के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा और इसे हम और 10 गुना पानी में मिलाकर मिट्टी में यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब पौधा फूलने पर आ रहा हो। ये ग्रोथ हार्मोन का काम नहीं करेगा। पौधे की ग्रोथ हो चुकी है और अब उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं और अब फ्रूट सेट होगा, तब हमें ये खाद देना चाहिए। ये एक शक्तिशाली खाद आप घर पर बना सकते हैं। क्या आपने पहले ये वाली खाद यूज़ की है? और अगर यूज़ की है तो कैसे परिणाम मिले, आपका क्या अनुभव रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर साल बनाती हूँ और शायद मैंने पिछले 1-2 साल और ये वीडियो शेयर किया है। आज दोबारा इसलिए बनाया है ताकि जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो पीछे 2 साल पुराने वीडियो तो देखने नहीं जाते हैं, तो एक बार फिर से मैंने शॉर्ट फटाफट बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प होती है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।